जब इतना बड़ा काम किया, संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान की रचना करी, संविधान के शिल्पकार थे, उनको भी आपने हराना के काम किया। फिर यहां पॉलिटिकल स्कोर आप खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात कही गई। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं और प्रतिष्ठा। हाँ, क्यों गुजरात करते सदन के अंदर सदन का गुमराह करना चाहते हैं आप? एक सेकंड, ये फैक्चुअली करेक्ट है। जैसे राहुल गांधी को बीजेपी ने हराया, ये फैक्चुअली करेक्ट है। बाबा साहब के सामने जीत कराने वाले प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे। तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या है? कुछ नहीं हुआ तो काहे को इतना आप चिंता कर रहे हो? भारत रत्न भी नहीं दिया और आप सेंट्रल हॉल में तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। अरे सेंट्रल हॉल में अध्यक्ष जी तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। मेरे पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तेल चित्र लगने के लिए सेंट्रल हॉल में जगह नहीं है। ऐसा इन्होंने काम किया। और भारत रत्न तो दिया ही नहीं। बाद में जब वीपी सिंह के समय सरकार आई, जब अटल जी, अडवाणी जी बाहर से समर्थन कर रहे थे, उस सरकार ने दिया भारत रत्न। भारत रत्न भी नहीं दिया बाबा साहब को, तेल चित्र भी लगने के नहीं दिया। दो बार चुनाव में हराया। बहुत से सदस्यों ने कहा था, सर, मैंने एक किताब में बहुत स्पष्ट पढ़ा है, बहुत से सदस्यों ने कहा 52 में पंडित नेहरू जी को कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी है, इनके सामने उम्मीदवार मत खड़ा करो। तो नेहरू जी ने कहा कि ये हमारा विरोधी है, ये दो ही पार्टियों की आलोचना करता है, बी.आर. अम्बेडकर, एक कांग्रेस की, एक कम्युनिस्ट पार्टी की, इसलिए हम तो इसको हराएंगे चुनाव लड़ करके। और ये तो फैक्ट है, इट्स द हिस्टोरिकल फैक्ट। इसमें क्या है? इसमें क्या नई चीज है? इसमें कोई नई चीज नहीं है जी। मैं ये कहना चाहता हूं, ये मैं करेक्ट बोल रहा हूं, एकदम करेक्ट बोल रहा हूं सर, मैं एकदम करेक्ट बोल रहा हूं। हमारे शांतनु ठाकुर साहब यहाँ एक एमओएस है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, किन लोगों ने वोट दिया, पूरा रिकॉर्ड है उनके पास। और आप देखिए, मैं विषय पे आता हूं, मैं एक विषय पे आता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य ने ये राइट टू वोट का विषय तो कई सदस्यों ने उठाया, इसलिए मुझे कहना पड़ा। राइट टू वोट का विषय तो कई सदस्यों ने उठाया, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि राइट टू वोट का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दिलाया। उन्होंने कहा पुरुष और महिला सबको एक साथ वोटिंग राइट मिलना चाहिए। वो वोटिंग राइट मिला और उन्होंने ये भी कहा संविधान सभा में कि आप मताधिकार दे करके तो देखो। तो कई लोगों ने विरोध किया, साहब कुछ लोग अनपढ़ हैं, महिलाएं तो ज्यादा अनपढ़ है। उन्होंने कहा हमारी महिलाएं अनपढ़ हो सकती है, लेकिन जब मताधिकार का दिन आएगा तो वो होली और दिवाली की तरह ये दिन मनाएगी। आज जब मैं जाकर के देखता हूं पंचायत राज का चुनाव, आज मैं जाकर के देखता हूं नगर पालिका का चुनाव, आज मैं जाकर के देखता हूं विधानसभा का चुनाव, आज मैं जब जाकर के देखता हूं लोकसभा का चुनाव, महिलाएं जब सज धज करके आती है, और आपने भी कोटा में देखा होगा, वो सेलिब्रेट करती है साहब, और बी.आर. अम्बेडकर को याद करती है। तो ये जो विषय आज आया कि बाबा साहब ने वोटिंग राइट दिया, मैं उन सदस्यों का भी सम्मान करता हूं। एक कांग्रेस की ज्योतिमणि ने एक कटाक्ष किया कि महिलाएं, दलित महिलाएं पानी के लिए तरसती थी। अब दलित महिलाएं पानी के लिए तरसती थी तो ज्योति जी राज किसका रहा? अब तो हर घर में नल और उससे जल उपलब्ध कराने का काम मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं
कि हमारा 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, महिलाओं में जो जागृति आई, ये आंकड़े प्रमाणित हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि 2019 के जनरल इलेक्शन में जनप्रतिनिधि चुनने में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। ये महिला जागृति है और आज हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, महिलाओं को और सशक्त कर रहे हैं। पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2 रहा, वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18 रहा। तो महिलाएं जागृत भी है और इस देश के प्रति एक अच्छा भाव भी रख रहे हैं। मैं अब एक, चूंकि बहुत सी चीजें आ गई है,